हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए पढ़ते हैं नया चैप्टर बाल्यावस्था। तो देखते हैं, कहता है टॉपिक है क्लास सब क्लास डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमें ये देखना है कि बाल्यावस्था में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाइयों, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, यानी बाल्यावस्था के 2 चरण में पढ़ना है आपको। एक तो कह रहा है पहला चरण 6 से 9 वर्ष के बीच में आता है, जो संचय काल कहलाता है। क्या कहलाता है? संचय काल कहलाता है। क्लियर है? एक बात समझ आ गई। दूसरी चीज़, इसका जो दूसरा भाग है उसको 9 से 12 के अंतर्गत रखा गया है, जो परिपाक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपाक काल कहलाता है। यहाँ हम समझ लेते हैं कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से 12 रखी गई है, यानी 6 से 12 वर्ष तक के सारे बच्चे बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। और इसको हम लोगों ने बांटा है 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला आपने पढ़ा, जो 6 से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चे कहलाते हैं संचय काल की अवस्था में, तथा 9 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चे आते हैं परिपाक काल में। क्लियर? ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक ठोक कर चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। पहले तो इसमें हम समझ लें, थोड़ा सा समझने वाली क्या चीज़ें हैं कि बच्चे की जो हाइट है, अगर हम हाइट की बात करेंगे, बच्चे की हाइट, ठीक है, तो बच्चे की हाइट बढ़ती है प्रत्येक वर्ष 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर के दर से। यानी 1 साल में 1 ईयर्स में बच्चे की हाइट कितनी बढ़ जाती है? 5 से 7 सेंटीमीटर है। ये क्या है? सेंटीमीटर है। क्लियर है? यानी 5 से 7 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बच्चे की हाइट बढ़ती है। इस हिसाब से पूरे 6 सालों में बच्चे की हाइट लगभग 30 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 30 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर तक हाइट की बच्चे की बढ़ जाती है। एक बात समझ आ गई ना? अगर हाइट से बनता है कोई क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष बच्चे की हाइट 5 से 7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ती है। इस प्रकार से बाल्यावस्था के दौरान 30 से 42 सेंटीमीटर हाइट बच्चे की बढ़ जाती है। चलते हैं आगे, देखते हैं। एक चीज़ और आप समझने वाली बात है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के टोटल मस्तिष्क के हिसाब से 95%, कितने परसेंट? 95% विकसित हो जाता है। कितने परसेंट मस्तिष्क विकसित होता है? तो 95% दिमाग जो है, माइंड, विकसित हो जाता है। किसका? बच्चे का। ठीक है। एक चीज़ और कहता है स्थायी दांत। स्थायी दांत बच्चे के, हमने बताया था कि शैशवावस्था में बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते थे? 20। लेकिन अब यहाँ आपको देखना है कि बाल्यावस्था में जो स्थायी दांत निकल के आ जाते हैं बच्चे में, वो 27 से 28 तक पूर्ण रूप से स्थायी दांत बच्चे के निकल आते हैं। क्लियर है? यहाँ अगर हम बात करें हड्डियों की, तो बाल्यावस्था शैशवावस्था में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक बालक में 270 के करीब हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 270। लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियां बढ़ जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 350 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 350। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ मांसपेशियां जो होती हैं वो हड्डियां का रूप ले लेती हैं। कुछ मांसपेशियां हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बढ़ेंगे स्लाइड की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहे किस अवस्था किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? आपने पढ़ा भी होगा कि 6 साल से, क्या पढ़ा है आपने? 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो 6 साल में यानी बच्चे का एडमिशन होना शुरू होता है,
और जब 6 साल की अवस्था आती है बालक की तो वह बाल्यावस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है? बाल्यावस्था में आ जाता है। क्लियर है? तो आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कह रहा है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। पहला है कोलसनिक ने कहा, नहीं। स्टैनले हॉल ने कहा, कोल एवं ब्रूस ने कहा, या फ्रायड ने कहा। अनोखा काल की बात करें अगर तो हमने पहले भी पढ़ा था, शैशवावस्था में भी एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं। तो सीखने का अनोखा काल जो होता है वो वैलेंटाइन साहब ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। यहाँ आपका आंसर जाएगा कोल एवं ब्रूस। ऑप्शन सी आपका सही होता है। कोल एवं ब्रूस साहब ने बताया कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये इनका मत था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कह रहा है खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। किसके माध्यम से? खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। किसने कहा था ये? तो खेलों के माध्यम से, हाँ जी हाँ, इस जब उम्र में बच्चा आता है तो वो खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। धीरे धीरे वो जानता है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं गाँवों में देखते हैं बहुत से गेम ऐसे खेलते हैं जिनमें टीपो आपने सुना होगा। टीपो भी बच्चे खेलते हैं। टीपो के माध्यम से वो गिनती गिनते हैं कि यहाँ पर जो गोटियाँ रखी हुई हैं वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो किसी प्रकार से बच्चा खेलने के माध्यम से भी सीखता है। तो ये किसने कहा था? आपका आंसर जाएगा नंबर 3, कार्ल ग्रूस ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल ग्रूस ने। आंसर जाता है आपका सी नंबर। इसको सही कर लेना, ये गा है, कार्ल ग्रूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है नंबर 4। कह रहा है कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेस्टिंग हो, कहानी को ध्यान से सुने और उन्हीं कहानी के माध्यमों से धीरे धीरे सीखे। तो इसका आंसर है कोलसनिक भैया ने कहा था ये बात। कोलसनिक साहब कहते हैं कि बालक को कहानियों के माध्यम से हम नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे सकते हैं, नैतिक बातों को समझा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर है बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि बाल्यावस्था उम्र जो है आपकी वो आती है 6 से लेकर के 12 वर्ष। और जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र होती है, इस समय बच्चा जब पढ़ता है तो उसको हर चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। ठीक है, दिमाग बहुत तेज काम करता है, इसलिए भाषा के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, और अधिक बल दिया जाएगा या अत्यधिक? तो अत्यधिक सही हो जाएगा आपका, बी नंबर सही हो जाएगा। अगर अत्यधिक ना होता तो आपका ऑप्शन अधिक सही हो जाता, लेकिन यहाँ अत्यधिक दिया गया है तो अत्यधिक आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। अब कैसा देना चाहिए? अधिक या अत्यधिक बल देना चाहिए? तो इसका भी वही नंबर सही जाएगा आपका, क्योंकि रचनात्मक कार्य भी बच्चा अधिक करेगा, अत्यधिक बल नहीं करेगा। रचनात्मक कार्यों में जो होता है वो अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि बताइए किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। किस अवस्था में क्रिया और खेल? तो आपको बताया गया कि खेल जो है वो बाल्यावस्था में होगा। कब होगा? बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा सही होगा? तो बाल्यावस्था ऑप्शन नंबर सी जाता है आपको। खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तो वो बाल्यावस्था में दी जाएगी। कह रहे क्रिया तथा खेल पर आधारित व्यवस्था क्या है? क्रिया तथा खेल पर आधारित व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो भैया किंडरगार्टन। जी हाँ, ये भी खेल पर आधारित है, क्रिया पर आधारित है। बेसिक, ये भी आधारित है। बिल्कुल सही जा रहा है आपका। तीसरा है प्रोजेक्ट एवं डाल्टन विधि, ये भी खेल खेल में सीखने के बारे में बताते हैं। तो यानी आपके सारे आंसर सही हैं, तो आंसर जाएगा डी नंबर जाएगा। क्या जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर है?
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कह रहा बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो शैशवावस्था में आपने पढ़ी थी हड्डियों की संख्या होती थी 207। कितनी थी? 270 थी। कितनी थी? 270 थी। और 270 से आगे बढ़ कर के अब हड्डियां हो गई हैं 350, क्योंकि बहुत सी मांसपेशियां हैं जो कि हड्डियों में बदल जाती हैं। तो ऑप्शन जाता है आपका सी नंबर सही, 350। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कह रहे हैं नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। यहाँ क्वेश्चन एरर है। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो लगभग 95% हो जाता है। कितना हो जाता है? 95% हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक कर रहा है। देखते हैं क्या कर रहा है। दिक्कत ये कर रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, वो दिए गए हैं दांतों पे। किस पे दिए गए हैं? दांतों पे आधारित। और दांतों पे आधारित यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये है कि बाल्यावस्था में शिशु के कितने दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था में शिशु के कितने दांत निकल आते हैं। तो ऑप्शन जाएगा 27 से 28 दांत बाल्यावस्था में निकल आते हैं, जो कि स्थायी दांत होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। ऑप्शन सी सही होगा। जो नवजात शिशु के मस्तिष्क के वजन की बात करें तो ये लगभग पूर्ण मस्तिष्क का लगभग 95% भाग कंप्लीट हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है परिपाक काल का समय क्या होता है। हमने बताया था कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं तो इसको भी हम देखते हैं। एक बार बता भी चुके हैं हम लोग कि इसको हमने 2 पार्टों में पढ़ना था। एक संचयी काल, एक था संचयी काल, और दूसरा था परिपाक काल। दूसरा था परिपाक काल, जो कि आपका क्वेश्चन है। तो पहले जो थी उसकी एज जो थी वो थी 6 से लेकर के 9 तक। क्या थी? 6 से लेकर के 9 तक। स्लाइड चेंज हो चुकी है। तो यहाँ परिपाक काल की जो समय अवधि है वो 9 से 12 तक रहेगी। क्या रहेगी? 9 से 12 तक रहेगी। क्लियर है? ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर सही। जो 6 से 9 है वो संचयी काल में आता है। किस में आता है? संचयी काल में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। संचय काल का समय क्या होता है तो आंख बंद करके आप टिक कर दीजिए 6 से 9। क्या करेंगे आप? संचय काल की जो उम्र है वो है 6 से 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा संग्रह करता है, जो भी खेलता है, जो चीज़ें उनको सामान को एकत्रित करके सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, वह अवस्था कौन सी अवस्था है? वह अवस्था है आपकी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखना है क्वेश्चन क्या बनता है। कह रहा है स्फूर्त की अवस्था। किसकी अवस्था? स्फूर्त यानी एनर्जेटिक बच्चा रहता है, ऊर्जावान रहता है, तो वो भी आपका ऑप्शन जाता है बी नंबर, यानी बाल्या अवस्था। कौन सा आंसर सही होगा? बाल्या अवस्था आपका आंसर सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे हम। मिथ्या परिपक्वता, जिसमें बच्चा लगता है कि मैं परिपक्व हूँ लेकिन परिपक्व हो नहीं पाता है उतना, यानी वह अपने आप को सोचता है कि किशोरावस्था से तुलना करता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वह अवस्था कौन सी है? बाल्या अवस्था है आपकी। कौन सी अवस्था है? बाल्या अवस्था है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। कौन सी होती है? बाल्यावस्था कहलाती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती थी। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति थी, लेकिन अंग जो हैं वो काम प्रवृत्ति के लिए रेडी नहीं होते हैं। उनमें काम प्रवृत्ति जैसे अंगूठे को चूसना, ये चीज़ें शैशवावस्था में पाई जाती थी, लेकिन बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी समाज से भी जुड़ने लगता है, बाहरी भी ज्ञान बच्चे में आने लगता है। वह अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत होनी चाहिए, सामूहिक, या दोनों, या कोई नहीं? यानी खेल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? बताइए जल्दी। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो बच्चा क्या करता है? समूह में खेलना चाहेगा या अकेले खेलना चाहेगा? तो यहाँ बच्चा समूह में खेलना चाहेगा, अकेले खेलना नहीं चाहेगा। दोस्त बनाना चाहता है, वह अवस्था बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ उसकी प्रकृति भी सामूहिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? सामूहिक हो जाती है। खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भारी जीवन की तैयारी करता है, अपने भारी जीवन की तैयारी करता है। किसका मत है? किसने कहा था ये? तो ये बताना है आपको। तो ये कहा था कार्ल ग्रूस ने। किसने कहा था? कार्ल ग्रूस ने। थोड़ी सी मिसप्रिंट है और ऑप्शन आपका जाता है सी नंबर सही। कार्ल ग्रूस साहब कहते हैं खेलों के माध्यम से बच्चा अपना भावी जीवन की तैयारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है स्क्रीन पर। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है? ये क्वेश्चन एक ईरर के माध्यम से आपको पहले भी मिल चुका है। 95% इसका मस्तिष्क विकास कर लेता है। ऑप्शन आपका सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कोई उद्देश्य नहीं लेकिन बच्चा घूमना चाहता है। ठीक है। और जब ऐसी अवस्था है तो वह अवस्था कौन सी आप पढ़ रहे हो? वो भी है आपका बाल्या अवस्था, यानी 21 नंबर का आपका बी ऑप्शन सटीक बैठता है, सही होता है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, यानी रियल सोचता है बच्चा, अब जानना चाहता है कि यहाँ क्या है, असली तथ्य अभी समझ में आते हैं। वह अवस्था होती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। ऑप्शन जाता है आपका सही बाल्यावस्था। कौन सा जाएगा? बाल्यावस्था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। सबसे पहले ही हमने आपको बताया था, किस साहब ने कहा था? कार्ल एवं ब्रूस साहब ने बताया कि ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो कौन है? वो है बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। कह रहे सीखने का अनोखा काल कौन है? तो सीखने का अनोखा काल है शैशवावस्था। कौन सा है? शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। किसका है? सीखने का अनोखा काल। इतना समझ में आया? सीखने का जो अनोखा काल है वो है शैशवावस्था। किसने कहा था? तो वो भी हम आपको बता दें कि कहने वाले जो साहब थे वो थे वैलेंटाइन। कौन थे? वैलेंटाइन ने कहा था और आपने पढ़ा था शैशवावस्था में। समझ आई बात? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। क्वेश्चन नंबर 25, संवेगात्मक विकास का अनेका काल है। इसमें कोई ऑप्शन आपका सटीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि आंसर होना चाहिए कार्ल एवं ब्रूस, और आपका ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं। तो ऐसा कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब कोई नहीं है। ऑप्शन जाता है डी सही है आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ। तो नेक्स्ट फ्लाइट इसके बाद अंत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।